हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक हाउस वाइफ का डेली रूटीन क्या हो जिससे वो स्मार्ट कहलाए। अब आप बोल रहे होंगे एक हाउस वाइफ वो भी स्मार्ट। जी हाँ, एक हाउस वाइफ अपने आप को स्मार्ट कैसे बनाए, कैसे कहलाए। तो यही सारी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने आप को एक सफल गृहिणी बना सकते हैं। सुबह से शाम तक हम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीते हैं, सारे काम भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर करते हैं। तो वही आज मैं और कुछ ट्रिक्स और टिप्स लेकर के आई हूँ। हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को किस तरीके से आसान बना सकते हैं, अपने कार्यों को किस तरीके से हम मेंटेन करके अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। तो देखिए, मैं एक आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ। तो सबसे पहले एक वो महिला जो अपने लाइफ में हर काम टाइम पर और ठीक सटीक तरीके से करती है, और एक महिला वो जो भाग भाग कर अपने सारे कामों को कर रही है, ना तो उसको किसी चीज़ों का पता है कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। तो देखिए, सुबह सबसे पहले हमारे घर में जो मेंबर हैं, जैसे 6 बजे उठते हैं, तो हमें उनसे आधा घंटे यानी 1 घंटे पहले जगना होगा। तो तभी आप अपने घर के सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। आपको सबसे पहले एक कार्य ये करना होगा, अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखनी होगी, पॉजिटिव थिंग रखनी होगी, जिससे आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव वे आए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने लिए आधा घंटा या 1 घंटे जैसे भी आपको पॉसिबल हो, आप उठिए। घर के सदस्य जब उठते हैं उससे पहले आप अपने आप को टाइम दे पाएंगे। सबसे पहले बाथरूम में आप टाइम दे सकते हैं, अपना पेस्ट करके और फ्रेश होकर के जब आप आइएगा, फ्रेश हवा में थोड़ी ताज़ी सांस लीजिएगा, अपने आप को रिलैक्स फील कराइएगा। थोड़ा सा अपने आप को, जब आप ये ठंडी हवाएं अपने अंदर भरेंगे तो एक तरह की आपके अंदर एनर्जी आएगी, पूरे दिन की आप एनर्जी इकट्ठा करेंगे अपने अंदर। तो इस तरीके से आप अपने आप को सुबह मॉर्निंग में उठाइएगा एक प्यारी सी स्माइल के साथ में, और अपना हमेशा जो भी आपको थिंकिंग रखनी है वो पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव वे नहीं लानी है। तो एक महिला वो जो घर के सारे सदस्य उसी टाइम पर उठते हैं और वो खुद भी उसी टाइम पर उठती है, तो ना सूज का पता होता है, ना सॉक्स का पता होता है, ना लंच का पता है, ना नाश्ते का पता है। ऐसा भाग दौड़ के ज़िंदगी को ऐसे उथल पुथल कर दिया है। तो आप एक बार ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो अवश्य फॉलो कीजिएगा, तो आपकी भी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो हमेशा आपको छोटे छोटे से जो कार्य हैं, और अब बात करते हैं कि जो काम हमारे ज़रूरी हैं, हमें पहले वो काम करने ही करने हैं। वह जल्दी उठना ही उठना है, एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक स्माइल, प्यारी सी स्माइल के साथ में। तो और अब बात करते हैं जो हमें कार्य करने ही करने होते हैं, उन्हें कल पर ना टालिएगा। अगर आप कल पर टालते रहेंगे तो वो कार्य हमेशा आपके डिले होते रहेंगे। जैसे कुछ कार्य होते हैं कि हमें बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो वो उस कार्य को आपको करना ही करना है, उस काम को आप टाल नहीं सकते हैं। जैसे आपको बिजली का बिल भरना है, या फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेकर के आना है, पहले से आपको इंतज़ाम करना है। ये कुछ कार्य होते हैं ऐसे जो आपको करने ही करने हैं। इनको टालने की बजाय इनको उसी दिन करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं दिन में 3 बार होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं 2 दिन में 1 बार होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हफ्तों में होते हैं। तो देखिए, जैसे दिन में 3 बार कार्य हमारा खाना बनाने का है, ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी टेंशन होती है सब गृहिणियों की। तो सबसे पहली बात तो इस कार्य को बहुत ही सिंपल और इजी बनाने के लिए आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, हर रोज़ इस पर ये बहस होती है, आज क्या बनाऊं, आज क्या पकाऊं, आप बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो सामान कुछ बनाने के लिए बताया है वो सामान नहीं है, तो काफ़ी सारा टाइम हमारा इसमें वेस्ट हो जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या बनाएं। हर रोज़ का ये प्रॉब्लम होता है, हर गृहिणी का होता है, और हर घर में ये प्रॉब्लम होती है। तो आप घर के सारे सदस्य संडे वाले दिन बैठ करके ये डिसाइड कीजिएगा कि एक लिस्ट अपनी अपनी बनाकर दे दीजिएगा
के उनको नाश्ते में या डिनर में जो भी खाना है उसका लिस्ट बना करके आप फिर उसमें से देखिएगा, एक अपना सब लोगों का लिस्ट बना करके एक किचन में या फिर डाइनिंग टेबल के पास आप डेकोरेट करके अच्छा सा लगा दीजिएगा। फिर आपको क्या होगा, फिर आप देखेंगे कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। आपको पहले से एक रात पहले तैयारी करके रख सकती हैं उस कार्य के लिए, जो भी आपको बनाना है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आप वो चीज़ ला करके रख सकती हैं। तो एक हफ्ते का आप रूटीन इस तरीके से बना करके अपना रख लीजिएगा, तो आपका ये कार्य और बहुत सारा समय आपका सोचने में और पूछने में व्यर्थ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ को बहुत ही आसान बना सकती हैं। और देखिए, आप खुद आप देखेंगी कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे कितने चेंजेस आएंगे। आप एक अपने घर की स्मार्ट गृहिणी बनना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिक हैं जो आप फॉलो। महिलाएं अपने आप को बहुत स्मार्ट बनाने के लिए, कुछ लेडीज़ों की ऐसी दिक्कत होती है कि टाइम नहीं होता है और उनके जैसे कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, पर अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए आजकल महिलाएं वक्त के साथ चलने के लिए, तो आज देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनसे हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ों के फिंगर्स में दर्द होता है, पोंछा निचोड़ नहीं पाती हैं, तो मार्केट में वो पोंछे अवेलेबल हैं। तो अपने काम को जल्दी और आसान करने के लिए आप किस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं। जिनके घरों में अधिक सदस्य हैं, 2-2 बाल्टियाँ कपड़े धोती हैं, वो जैसे 4-4 घंटे उनको 2-2 घंटे उनको कपड़े धोने में ही हो जाता है, तो वो अपने काम को इस तरीके से आसान कर सकते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिकली मशीन आ गई हैं जो आपका 2 घंटे का काम है वो कुछ मिनटों में ही हो जाता है। तो इस तरीके से भी अपनी लाइफ को आप आसान बना सकते हैं। इसमें टाइम वेस्ट करना है कि आपको 4 घंटे कपड़े धोने में लगाने हैं या कुछ मिनटें लगानी है, क्योंकि आपकी पूरे दिन की एनर्जी उसमें जाती है, टाइम ख़राब होता है। तो इस तरीके से अपने आप को स्मार्ट गृहिणी बना सकती हैं आप। अब बात करते हैं मी टाइम। मी टाइम मीन्स अब महिला सुबह से 5 बजे से उठी हुई है तो वो थकेगी भी, उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के लिए अपने लिए झपकी लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 से 15 मिनट भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, झपकी ले लेते हैं, तो आप अपने आप को तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये हर एक महिला को अपने लिए ये ज़रूर करना है। ज़्यादा अधिक टाइम नहीं मिलता है आपको, 10 से 15 मिनट ही थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, तभी आपके बॉडी में एकदम से एनर्जी आएगी। तो और मी टाइम बहुत ज़रूरी है हर एक महिला के लिए। अपने आप को सजाने संवारने के लिए, अपने आप की हॉबी को पहचानने के लिए, बहुत सी महिलाएं तो ऐसी होंगी उनको यही नहीं पता होगा कि हमारे अंदर क्या खूबी है और हमारी हॉबी क्या है। तो ये सब जानने के लिए अपने आप को भी थोड़ा समय दीजिएगा, जानिएगा अपने आप को। जैसे बहुत सारी महिलाओं को सिलाई करने का शौक़ होता है, कुकिंग का शौक़ होता है, अपने आप को निहारने का, अपने आप को संवारने का, ये सारे कार्य आपको अपने लिए भी, अपने आप को संवारने के लिए ये टाइम निकालना है। तो मी टाइम में अपने आप को आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। जैसे एक महिला की हॉबी है सितार बजाना, तो आप इसको सिखा भी सकते हैं दूसरों को। जैसे किसी को टीचिंग करने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, तो आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ कमाई हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे आप अपने आप को सुलझी और स्मार्ट महिला बनाई, डेली रूटीन की बात कर रहे हैं और साथ में स्मार्ट लेडी की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा इनकम का सोर्स जनरेट कीजिएगा जो आपको स्मार्ट बनाए, आपकी वैल्यू बढ़ाए। अगर आप ये सब कार्य करते हैं, जैसे आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप कुकिंग की वीडियोस बना करके अपनी वैल्यू अपने घर में बना सकते हैं। आप या फिर आपको टीचिंग करने का शौक़ है, आपको रीडिंग करने का शौक़ है, तो आप अपने बच्चों को या फिर बाहर के बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं, जिससे आप इनकम की सोर्स करेंगे तो आपके घर में आपकी वैल्यू होगी। आप एक स्मार्ट लेडीज़ कहलाएंगे, स्मार्ट वुमेन कहलाएंगी। हर महिला अपने घर गृहस्थी में इतनी बिजी है कि वो अपने आप को भूल ही जाती है।
तो जो मैंने आपको बताया है वही स्मार्ट तरीके से आप कीजिएगा। आप एक स्मार्ट महिला, स्मार्ट गृहिणी किस तरीके से बन जाएंगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। आप अपनी वैल्यू बढ़ाइएगा। इस तरीके से काम करके आप अपने आप को खुद देखेंगी कि मैंने अपने जीवन में, अपनी डेली लाइफ रूटीन में कितना सुधार किया है और मैं पहले क्या थी और अब क्या हूँ। अपने आप को वैल्यू दीजिएगा। तो ये है आर्ट ऑफ लाइफ। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और क्या बताना चाह रही हूँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनों का ख्याल रखने से पहले सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। जब आप खुद ठीक होंगे, अपना ख्याल रख पाएंगे, तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। एक गृहिणी जो होती है एक अगरबत्ती की तरह होती है। गृहिणी जो धीरे धीरे जलती है, सुलगती है, पूरे वातावरण को, पूरे घर परिवार को सुगंधित करती है अपनी सुगंधित खुशबू से। तो आपको खुद नहीं पता चलेगा आपने जो तरीके अपनाए हैं आप उनसे कब स्मार्ट लेडीज़ बन जाएंगे। देखेंगे आपके घर परिवार वाले आपसे खुद बोलेंगे, अरे वाह आपने तो कमाल कर दिया, किस तरीके से ये सारे काम मेंटेन करती हो आप, और आप तो सच में एक स्मार्ट गृहिणी, स्मार्ट महिला, स्मार्ट लेडीज़ बन गई हो इस घर की। आपके घर परिवार वाले कहेंगे और तो और आपके आसपास के लोग भी कहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन हमें बता सकते हैं अपने कमेंट में। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन पास में ही होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।